नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। देवों के देव महादेव की अति प्रिय श्रावण मास का प्रथम सोमवार इस बार 10 जुलाई को पड़ा। नगर व आसपास के ग्रामीण अंचलों के प्राचीन शिव मंदिरों समेत गली मोहल्लों में स्थित शिव मंदिरों में कांवड़ियों और शिव भक्तों द्वारा महादेव का जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। सावन महीने के आगाज के साथ ही जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आने लगी है। आज कई शिवालयों पर विभिन्न नदियों का जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भगवान का जल से अभिषेक किया। कहना ना होगा कि सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शिव मंदिर भक्तों की भीड़ से गुलजार रहे और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। सभी शिव मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। नगर से सटे प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में तड़के से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि 4 बजे तक मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश के बाद मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने बेल, धतूरा, अगरबत्ती लेकर भगवान शिव की पूजा की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही सावन के पहले सोमवार को लोगों ने शिव का रुद्राभिषेक भी किया। जिले के प्रसिद्ध व प्राचीन शिव मंदिर भंवरनाथ में हले सुबह से ही हर हर बम बम की गूंज सुनाई देने लगी। सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु शिवालयों पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूध और जल से शिव का अभिषेक किया। भंवरनाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि सनातन संस्कृति में श्रावण मास का काफी महत्व है। इसी महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। इस महीने में सोमवार का भी खास महत्व रहता है। वैसे तो पूरे महीने श्रद्धालु व्रत आदि करते हैं। सुहागिनें भी अपने पति और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन का सोमवार है, पूजा करने के लिए दूध, जल, बेलपत्र यही सब चढ़ाना है। अपने परिवार की खुशी के लिए। बहुत भीड़ होती है। समाजवादी पार्टी जनपद आजमगढ़ द्वारा जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन के दौरान सभी विधायक, वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर व तख्ती लिखे नारों के साथ चल रहे थे। कार्यकर्ता नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिए। जनपद में विद्युत व्यवस्था पंगु हो गई। शहर से गाँव तक अनिश्चित आपूर्ति से किसान व अन्य उपभोक्ता दोनों परेशान हैं। धान की रोपाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन बिजली की आंख मिचौली से खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है। डीजल महंगा होने के कारण किसान ट्यूबवेल नहीं चला पा रहे हैं, जिससे रोपाई कम होने की संभावना है। विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी चेकिंग के नाम पर बिना बताए घरों में घुस जा रहे हैं। औरतों और बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तहसील, ब्लॉक व थानों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सही कार्य नहीं हो पा रहे हैं। थानों, तहसीलों पर पैमाइश के नाम पर रसूमों के आधार पर कब्जे दिलाए जा रहे हैं। कमजोर व गरीब असहाय को जाति पूछकर लोगों को अपमानित किया जा रहा है, जिससे समाज में नफरत की भावना व्याप्त हो रही है। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था व्याप्त है। अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं तथा फर्जी दवाओं पर व ऑपरेशन के आधार पर मरीजों का आर्थिक शोषण हो रहा है। अस्पतालों में दलाल डॉक्टरों को दिखाने व ऑपरेशन कराने के नाम पर मरीजों से धन उगाही की जा रही है। पुलिस चेकिंग के नाम पर मोटरसाइकिलों की मनमाना चालान कर रही है। आए दिन लोगों को बड़े पैमाने पर जुर्माना देना पड़ता है। गरीबों का खुलेआम आर्थिक शोषण हो रहा है। पुलिस अल्पसंख्यकों को धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर आर्थिक शोषण व उत्पीड़न कर रही है, जिससे भय का वातावरण व्याप्त हो गया, जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। देने वालों में मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी, अखिलेश यादव, विजयी सरोज, पूजा सरोज, डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, जयराम पटेल, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, दरोगा प्रसाद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, हरिप्रसाद दुबे, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, राजनारायण यादव, हरीश चंद्र यादव, शिवसागर यादव, विवेक सिंह, वीरेंद्र यादव, अजीत कुमार राव आदि उपस्थित थे।
आज समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है। उनके 3-4 बिंदु ऐसे हैं, जैसे उनका एक कहना है कि बिजली कटौती जो है लगातार हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी है। दूसरी उनकी बात है तहसील और ब्लॉक में थानों में कर्मचारी जो है त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में भी कुछ दलाल टाइप के लोग हैं। उनकी सारी शिकायतों पर हम लोग विचारोपरांत कार्रवाई करेंगे, जांच करके जो दोषी होगा उसके विरुद्ध करेंगे। सिंघल सैनिटरी हाउस एंड सिंघल टाइल्स के नए शोरूम का उद्घाटन समारोह का आयोजन सोमवार को सिंघल सैनिटरी हाउस एंड सिंघल टाइल्स के दूसरे मंजिल पर नए शोरूम का एक लुक सेरा डिजिटल गैलरी एंड सोमानी डिजिटल गैलरी के नए रूप में उद्घाटन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सेरा कंपनी से शशांक श्रीवास्तव डिप्टी जनरल मैनेजर और आकाश दुबे, रवि प्रताप सिंह, शशांक सिंह और सोमानी कंपनी से नवीन कुमार सिंह, यूपी हेड कृष्णा राय एरिया मैनेजर ने फीता काट कर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मुख्य अतिथियों का सिंगल सैनिटरी हाउस एंड सिंगल टाइल्स के ओनर कन्हैयालाल अग्रवाल और अशोक कुमार अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल व निखिल अग्रवाल द्वारा बुके देकर जोरदार स्वागत किया गया। सोमानी के यूपी हेड नवीन कुमार सिंह और सेरा कंपनी के शशांक श्रीवास्तव डिप्टी जनरल मैनेजर का रितेश अग्रवाल और निखिल अग्रवाल द्वारा माला और कॉलर पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि नवीन कुमार सिंह ने कहा कि हर घर सोमानी, घर घर सोमानी ही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में और नए नए शोरूम का विस्तृत कारण करते हुए सोमानी कंपनी की देश में एक मिसाल पेश करेंगे। समारोह में रितेश अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और जिले के सम्मानित लोग और मित्रगण आदि शामिल रहे। सेरा कंपनी जो हो इंडिया की नंबर 1 कंपनी सैनिटरी वेयर की, और ये सेरा स्टाइल गैलरी है। इसमें कंपनी के सारे पूरे डिस्प्ले किए जाते हैं। इसमें सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, मिरर एंड वेलनेस सीरीज। आजमगढ़ शहर को इस शोरूम को देने का उद्देश्य ये था कि हम चाहते हैं कि अंडर वन रूफ कंप्लीट डिस्प्ले रहे और यहाँ के जो कस्टमर लखनऊ या गोरखपुर चले जाते हैं उनको वहाँ जाना ना पड़े और यहाँ पे कंपनी कंप्लीट प्रोडक्ट की रेंज प्रोवाइड कराए। सिंगल सैनिटरी हाउस बहुत पुरानी फर्म है और बहुत प्रतिष्ठित फर्म है और हमारा टाइप बहुत पुराना है इनके साथ। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि अगर हम सेरा स्टाइल गैलरी देंगे तो सिंगल सैनिटरी हाउस को ही देंगे, है ना। बनारस ब्रांच के अंदर आता है। हाँ, ये आजमगढ़ का एरिया बनारस ब्रांच के अंदर आता है और ये बनारस ब्रांच के हमारे आकाश दुबे जी यहाँ के रीजनल हेड हैं। और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि जो हमने लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, कस्टमर उसको एक्सेप्टेंस करेगा और बेटर सेल्स आएगा और बेटर सर्विस हम मार्केट में दे पाएंगे। यहाँ पे हमने रिमलेस वॉलंग्स दिए हैं, 5G 1 पीस सेट दिए हैं, है ना। कंसील्ड आवेटर्स लेटेस्ट सीरीज के दिए हैं, थिन रिम के टेबल टॉप बेसिस दिए हैं। जो लेटेस्ट डिज़ाइन है मार्केट में अवेलेबल वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। यहाँ पे हमारे ये बहुत पुराने डीलर हैं जो इनका आज भव्य शोरूम का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे सैनिटरी की और टाइल की पूरी रेंज दिखाई देगी। और आजमगढ़ में अनमन ये 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे और हमारी कंपनी से भी ये 20-22 साल से एसोसिएटेड है। पूरी कंप्लीट रेंज यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। हाँ जी, नए में अगर इस समय आजकल बिग टाइल का बहुत क्रेज चल रहा है, जैसे 2x4 800-2400, आजकल किचन स्लैब में पहले मार्बल लगते थे, अब टाइल लग रही हैं, वो भी रेंज यहाँ पे पूरा अवेलेबल होगा आपको। और आप देख रहे होंगे शोरूम में टोटल बाथवेयर और सैनिटरी वेयर फिटिंग पूरी रेंज अवेलेबल है। टाइल का पूरा स्टॉक इनके पास हमेशा अवेलेबल होता है स्टॉक के साथ। जी। और नई रेंज में आपको वॉल में 2x1 2x4 सारा कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पे हमने एक नया शोरूम सेरा स्टाइल गैलरी लॉन्च किया है, जिसमें आपको शहर के मतलब कि हमारी सेरा की पूरी रेंज देखने को मिलेगी। बढ़िया से बढ़िया हाई वैल्यू से लेकर लोअर वैल्यू तक सब कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से हमने एक शोरूम डाला है, जिसमें सारी सुविधाओं का, जैसे जो हमारी टाइल्स और सैनिटरी में सुविधाएँ सब प्रोवाइड की जाएंगी अच्छे रेट में और अच्छे क्वालिटी में। ये हमारे DGM सर हैं सेरा के, मिस्टर शशांक श्रीवास्तव जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। जी, कंपनी के हमारे मिस्टर आकाश दुबे जी, रवि सिंह जी और शशांक जी, ये इनके द्वारा साथ में उद्घाटन किया गया था। पुराना ही फर्म है सिंगल सैनिटरी और सिंगल टाइल्स के नाम से, जिसको है ये मुश्किल से मेरे ख्याल से लगभग 15-20 साल से हम लोग का पुराना फर्म है। तो क्या है कि समय के हिसाब से अपने आप को बदलना और समय के हिसाब से चीज़ों को नया कैसे प्रेजेंट किया जाए, उस हिसाब से कैसे कस्टमर के सामने दिखाया जाए, तो इसके लिए एक नया शोरूम सेटअप डाला गया है।
नए शोरूम में जैसे एक नए सेंसर टैब्स आए हैं, सेंसर सीट्स आई हैं जो पहले मार्केट में आती थी। मल्टी कलर एक इनका लस्टर कलेक्शन नया चालू हुआ है, जो मतलब कि एक नई वैरायटीज़, नया कलर की नल और नए कलर के वॉश बेसिन सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमको आशीर्वाद दीजिए और एक बार ज़रूर हमारे शोरूम पे आप आइए और एक हमारी एक वाइड रेंज आप देख के इसका उपयोग कीजिए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक परिवार को विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु सर्वे की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि आजमगढ़ में अब तक प्रत्येक परिवार को विद्युत संयोजन किए जाने के लिए 28,214 सर्वे किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष नए संयोजनों हेतु कुल 9,185 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त खंडों के संबंधित एक्सीएन को निर्देश दिए कि सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए नए संयोजनों हेतु प्राप्त आवेदनों के आवेदकों का विद्युत संयोजन कराएं। विद्युत राजस्व की प्रगति की समीक्षा में पिछले माह से कम पाए जाने पर मुख्य अभियंता विद्युत ने बताया कि सिस्टम उच्चीकरण किया जा रहा है, जिस कारण राजस्व में कमी आई है। जल्दी राजस्व की प्रगति बढ़ा ली जाएगी। इसी के साथ ही हाई लॉस फीडर की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त खंडों के एक्सीएन को निर्देश दिए कि जो व्यक्ति खटिया कनेक्शन किए हैं उनका नया विद्युत संयोजन कराएं। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उसको निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बदलना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा आरडीएसएस योजना की समीक्षा की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने समस्त खंडों के एक्सीएन को निर्देश दिए कि केबल बदलने का जो कार्य चल रहा है उसमें तेजी लाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, पर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, मुख्य अभियंता विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव सहित समस्त खंडों के एक्सीएन उपस्थित रहे। रोटरी क्लब ऑफ आजमगढ़ व इनर व्हील क्लब आजमगढ़ का संयुक्त पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन रविवार की देर शाम रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर परितोष बजाज को आशीष गोयल, सुंदरम अग्रवाल, अमित लता सिंह, मंजू अग्रवाल द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान व इनर क्लब प्रार्थना के साथ समारोह का आगाज किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के 2022-23 के अध्यक्ष रहे सुंदरम अग्रवाल ने 2023-24 सत्र के प्रेसिडेंट आशीष गोयल को कॉलर पहनाया, तो वहीं इनर व्हील क्लब आजमगढ़ की 2022-23 की अध्यक्ष मंजू अग्रवाल ने वर्तमान 2023-24 सत्र की नवनियुक्त अध्यक्ष अमित लता सिंह को अपना कॉलर पहनाकर पदभार ग्रहण किया। लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग 2023 और 24 के सत्र को ऊंचाइयों के ऊपर ऐसा बुलंदियों तक पहुंचाएंगे जिससे हमारे आजमगढ़ का नाम रोशन हो। मैं दो शब्द कुछ कहना चाहती हूँ अपने 2022 और 23 की प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल जी के लिए, कि जिन्होंने मुझे अपने अध्यक्षीय काल में और मैं जब सेक्रेटरी थी तो उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब भी रिपोर्टिंग करनी रहती थी तो भाभी तुरंत, लता तुरंत रिपोर्टिंग बनाओ, जल्दी बनाओ, गलत मत करना, देखो, इतना मुझे करती थी कि आज मैं रिपोर्टिंग में अपने क्लब के द्वारा 3 स्टार पाई हूँ और रिपोर्टिंग बनाना मैं सीख गई। कि मुझे बहुत ही मतलब कुछ न कुछ मंजू भाभी से सीखने को मिला है। मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। तुम्हारे हौसले अधूरे हैं, अभी उड़ान बाकी है, यहाँ तो सिर्फ थोड़ा है, आसमान बाकी है। नाम तेरा भी रहेगा, नाम तेरा भी रहेगा, काम तेरा भी होगा, अभी तो तुम्हारी पहचान बाकी है। मैं इनके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। और मैं अभी इनर व्हील बहनों के लिए 2 शब्द ये कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं आजमगढ़ में निकलती हूँ तो पूछती हूँ किस संस्था में हो, तो मैं बोलती हूँ इनर व्हील इंटरनेशनल संस्था। अच्छा, सरकार तो बड़ी पैसा देत होगी, बड़ी तो लोगन कमात होगो। ये यहाँ के लोगों की थोड़ी सी मेंटालिटी है, वो ये लोग नहीं सोचते हैं कि हम लोग अपने पैसे से अपना पैसा लगा के थोड़ा सा हम लोग दान करते हैं जो लोग को ज़रूरतें होती है। लेकिन हम लोग की इनर व्हील की बहनें जो दीवानापन है, उन दीवानापन के लिए मैं 2 शब्द कहना, कुमार विश्वास जी की एक थोड़ी सी पंक्तियाँ हैं, उस पंक्तियों को मैं कहना चाहती हूँ। कोई दीवान कहता है
कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इसीलिए दो पंक्तियों के लिए, क्योंकि इनर व्हील में जो भी हम लोग की बेचैनी और तड़प है, और ये तड़प को मैं इस साल 2023-24 में और भी आगाज के साथ मैं अपनी इनर व्हील बहनों के सहयोग के साथ मैं और बुलंद करना चाहती हूँ कि आजमगढ़ का पूरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत नाम हो। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर परितोष बजाज ने कहा कि सच्ची मानव सेवा ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में भी ये व्यवस्था नहीं है कि जिस तरह से इनर व्हील व रोटरी के अध्यक्ष हर वर्ष बदलते रहते हैं, आज हमारा क्लब 120 देशों में है, यही हमारी उपलब्धि है। आज रोटरी क्लब आजमगढ़ का 55th इंस्टॉलेशन सेरेमनी था। अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 55 साल पुराना क्लब है और आज के दिन इस साल के अध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। क्या करना चाहेंगे लोगों को रोटरी क्लब के बारे में, आगे किस तरह इसको बढ़ाएंगे? रोटरी एक अभूतपूर्व संस्था है, सच्ची सामाजिक संस्था है और मैं तो अपने तरफ से मैं 2024-25 का पूर्वांचल में जो रोटरी है उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ और अपने तरफ से मैं केवल यही अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आजमगढ़ के लोगों से कि बड़ी से बड़ी संख्या में रोटरी क्लब को ज्वाइन करें और सच्चे पुण्य का भागीदारी बने। रोटरी क्लब का मेन उद्देश्य क्या रहता है? सच्ची मानव सेवा, फेलोशिप, जीवन भर के अटूट रिश्ते, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रोटरी है आज के टाइम में। और रोटरी हिंदुस्तान में बहुत अभूतपूर्व काम कर रहा है। हेल्थ हो, लिटरेसी हो, एनवायरनमेंट हो, हर चीज़ में रोटरी अग्रणी है। और ये हम सब जानते हैं कि दुनिया से पोलियो को हटाने में रोटरी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनर व्हील क्लब कुछ करना चाहिए जी? इनर व्हील क्लब, इनर व्हील एक पैरेलल संस्था है। इनर व्हील का भी यही उद्देश्य है कि वो मानव कल्याण के लिए काम करे और इनर व्हील क्लब को भी मेरी बहुत बहुत। रोटरी क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष आशीष गोयल ने कहा कि रोटरी क्लब को ऊंचाइयों पर लेकर जाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके बाद कार्यकारी की घोषणा की गई। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मेरे बाबा ने नेत्र मंदिर जो बनाया था, जिसपे हम कार्य आज भी करते चले आ रहे हैं और रोटरी का सहयोग मिलता रहता है मुझको। उसी तरह जो है आज जो है मुझको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो मैं आजमगढ़ में जो है इसको लीड करूं। और हमारे साथ जो है हमारे सचिव हैं अमरनाथ जी, जो कि हमको साल पर्यंत जो है सहयोग देंगे और हम लोग जो है चाहेंगे कि जो भी रोटरी के उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सकें। जैसा जी आपको परितोष बजाज जी ने जो हमारे आगे के आने वाले गवर्नर हैं और जो है इस साल के जो है डिप्टी गवर्नर हैं, उनसे जो है प्रेरणा मिल रही है और जो आए हुए हैं हम लोग के इस पद ग्रहण समारोह को जो है देखने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए। नया तो देखिए यही है कि मानव सेवा करना है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, जो हम नहीं कर पाए पहले वो आगे कर सकें और जो थोड़े से बड़े स्केल पर जा सकें और लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम लोग जो है। वहीं नवनियुक्त इनर व्हील क्लब आजमगढ़ की अध्यक्ष अमितलता सिंह ने कहा कि तुम्हारे हौसले अधूरे हैं, यहाँ तो सिर्फ थोड़ा है, अभी आसमान बाकी है। इनर व्हील क्लब की महिलाएं आज अपने दम पर सामाजिकता की अलग जगह रखी हैं। सेक्रेटरी प्रिया अग्रवाल ने आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इनर व्हील क्लब नई टीम में कोषाध्यक्ष वंदना सिंह, ISO रुचि अग्रवाल, पुष्पा श्रीवास्तव, एडिटर गिरिजा यादव को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इसके दौरान रोटरी क्लब के पदाधिकारियों के साथ साथ गोल्डन फॉर्च्यून होटल के रॉबिन को सम्मानित किया, तो वहीं 2 बच्चियों को रोटरी क्लब द्वारा साइकिल भी प्रदान की गई। अन्य वक्ताओं में पूर्व रोटरी अध्यक्ष अजय अग्रवाल, अतुल अग्रवाल आदि शामिल रहे। समारोह में रोटरी व इनर व्हील क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में हुए कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। संचालन सुधीन अग्रवाल ने किया। समारोह में चंदन अग्रवाल, अजय अग्रवाल, मुकुंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संतीश अग्रवाल, इंदु अमिता अग्रवाल, रीता अग्रवाल, लाजो अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, वंदना सिंह, पुष्पा, वंदना सिंह, श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। और आज हम लोग का इंस्टॉलेशन हुआ है रोटरी के साथ और मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट प्लान और एसोसिएशन के जो हम लोग को प्रोजेक्ट करने को मिला है, जिसमें वृद्ध महिलाओं को उनके साथ समय बिताना है और जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं जैसे
प्लास्टिक के लिए अवेयरनेस रैली निकालनी है, स्कूलों में जाके जागरूक करना है और प्लास्टिक को कैसे उसका मतलब रिसाइकलिंग किया जाए, ऐसे मतलब उसकी प्रोडक्ट या उन लोग के बारे में जाके स्कूलों में बच्चों को समझाना है और पेड़ लगाना है। और स्पेशल बच्चे जो होते हैं जो दिमाग से थोड़े मतलब कुछ मंगोल टाइप के या मंद बुद्धि के, वो बच्चे, उन बच्चों को हमें एडॉप्ट करना है और उन बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। और मैं अपनी नई टीम को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी ये टीम कदम से कदम मिला के काम करे और जिससे हम लोग के आजमगढ़ का क्लब का नाम इनहरविल डिस्ट्रिक्ट 312 में हम लोग के मतलब रोशन करें। प्रोजेक्ट हम लोग का इस साल का क्या है, मेन हम लोग का प्रोजेक्ट इस साल का सुषमा अग्रवाल जी का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो शेयर है, जिसमें हम लोगों को दिव्यांग बच्चों पर कार्य करना है जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, और फिर हेल्थ और हाइजीन पे करना है, सफाई स्वास्थ्य पर, एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा पे करना है, और रीच आउट टू दोज इन इमीडिएटली नीड, ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें तत्काल उन लोगों तक पहुंचना है। जैसे रोड पे कोई क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें अगर हम डॉक्टर तक पहुंचा दें, हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट होगा इस सत्र का। और इन्वायरमेंट पर भी हमें कार्य करना है, पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। इसमें सुषमा अग्रवाल जी का कहना है कि हम लोग इनरविल क्लब का ये स्वर्णिम वर्ष मना रहे हैं, तो कम से कम हर क्लब 100 प्लांट का प्लांटेशन करेगा, ये हमारा लक्ष्य है। और रोटरी क्लब की तरफ से आज बच्चों को साइकिल भी वितरित किया गया है। आज दोनों क्लब मिल करके संयुक्त रूप से इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम किया है जो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न। फूलपुर तहसील के भदगुदिया में स्थित हेरा पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन कर नीट एवं एमयू की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले होनहार छात्रों को सम्मानित किया। यहां के मोहम्मद रियान ने परीक्षा में जहां 690 अंक नीट परीक्षा में प्राप्त करके अपने विद्यालय, शिक्षक एवं पूरे जनपद का नाम रोशन किया, वहीं अजवद अब्दुल्ला तथा मोहम्मद हाशिम ने एमयू प्रवेश परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करके पूरे विद्यालय एवं परिवार को गौरवान्वित किया है। स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर तारिक आजम ने बच्चों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के साथ साथ स्कूल में समर्पण IAS कोचिंग के फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की भी नींव रखी है। इस अवसर पर चेयरमैन इंजीनियर तारिक आजम ने कहा कि हम एक अच्छे डॉक्टर, अफसर व इंजीनियर बनाने के साथ साथ उनके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करते हैं और आगे करते रहेंगे। समर्पण IAS के फाउंडर इंजीनियर RR पटेल ने बताया कि किस तरीके से बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए। राघवेंद्र प्रताप एवं नीलभ कृष्णा ने छात्रों के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने अत्यधिक रुचि के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतिस्पर्धा में कक्षा 10 तक के छात्र अजवद अब्दुल्ला को प्रथम, अबू हुज़ैफा को द्वितीय एवं जिक्रा फातिमा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो मैंने अभी सेमिनार में कही थी कि देखिए UPSC, नीट, JEE, NDA, मर्चेंट नेवी, बहुत सारे 12, 14, 15 आपके कैरियर पाथ्स हैं बच्चों के लिए, लेकिन इन सब को आप मिला लें पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कितनी भी कोचिंग खुल जाए, कितने भी अच्छी पढ़ाई होने लगे, तो सब बच्चे तो नहीं आ सकते ना भाई। उनकी लेने की कैपेसिटी भी तो भाई UPSC में 1000 लेते हैं, नीट में कितने लेते हैं टोटल एडमिशन? ख्याल से 17-18,000 होता है। और इसी तरह JEE में मुश्किल से आप 21-22 हज़ार JEE में होता है। टोटल मिला के जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है 50,000 से ऊपर पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता है पर एनम, पर ईयर। आपको मालूम है कितने स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं पूरे हिंदुस्तान में? तो मिलियंस में है। तो ये बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हम हेरा पब्लिक स्कूल का जो विज़न है वो होलिस्टिक है, वो सब पूरा यूनिवर्सल विज़न है। और वो यूनिवर्सल विज़न है क्या? सबसे पहली चीज़ तो आपको हमारा ये है विज़न कि जो नर्सरी से हाई स्कूल की तालीम होती है उसमें उनको मल्टी टास्किंग सिखाई जाती है। बच्चा मैथमेटिक्स में भी तेज़ है, इंग्लिश में भी अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छा है, इंटरपर्सनल स्किल्स में भी अच्छा है, ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं,
हर बच्चे को मौका दिया जाता है, बल्कि एक तरह से कि ये फोर्स किया जाता है कि वो स्टेज पे आके बोले। और जिस तरह बच्चे में ज़्यादा टैलेंट होता है वो ज़्यादा कामयाब होता है, इसमें कम होता है। लेकिन वो स्टेज फियर जो है, वो जो स्टेज पे खड़े होके बोलने का जो खौफ है, जिसमें पैर लोगों के कांपने लगते हैं, वो दूर करना जो है वो असल मकसद होता है, समझा आपने, ताकि उनको किसी भी मजमे में खड़े होने की, बोलने की सलाहियत पैदा हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें जो है उनकी तरबियत है, जो उनकी, हमारे यहाँ 7 प्रिंसिपल हैं तालीम के। पहला प्रिंसिपल है गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह ताला की पहचान, ऊपर वाले की पहचान क्या है, उसको कैसे बच्चे को बताया जाए कि गॉड क्या है, जिसने ये पूरी कायनात तख्लीक की है। नंबर 2 स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, रूहानी सुकून, रूहानी तरबियत। और तीसरी चीज़ है उसमें वह एक प्लेजेंट पर्सोना। प्लेजेंट पर्सोना का मतलब कि आपकी शख्सियत प्लेजेंट हो, आप बात करें तो लोग आपकी बात सुनना चाहें, आप किसी से मुखातिब हों तो आपका उसका पूरा अटेंशन आपकी तरफ हो। ये एक प्रेजेंट पर्सोना का एक एग्जाम्पल है। नंबर 2 नॉलेज बेस, उसके इल्म का जो वसात है, इल्म का जो दायरा है वो वसी होना चाहिए। आपको नहीं सिर्फ दीन का इल्म नहीं, दुनिया के इल्म में भी आपको वसत पैदा करनी है, समझा आपने। नंबर 3 आपको हेल्थ कॉन्शियसनेस और फिज़िकल फिटनेस, समझा आपने, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम इसके ऊपर हमारा पूरा ज़ोर है और शुरू से इसका ज़ोर है। तीसरी चीज़ ये है आपकी लैंग्वेज स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स। चौथी चीज़ है आपका एथिकल बिहेवियर, अखलाक, ये किस तरह का है। और आखिरी चीज़ जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी। ये सारी चीज़ें हम शुरू से लेके उनको डेवलप करते हैं और इसका अंजाम आपको देखेंगे, इसका जो नतीजा आएगा वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में जब बच्चे पहुंचते हैं तो आप उनका बिहेवियर देखेंगे। उनमें क्लास एब्सेंट चीज़ आपको बहुत कम मिलेंगे। आप बच्चे दिलचस्पी से पढ़ते हैं। हमारा टारगेट जो है, जो क्लास के बॉटम 30% बच्चे हैं, वो भी कम से कम 60% मार्क क्रॉस कर जाएं, समझा आपने। ये तो एकेडमिक है। और दूसरी तरफ एथिकल बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटीग्रिटी, ये हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो ये दोनों को मिला के जो तालीम हम दे रहे हैं, इसी का नाम होलिस्टिक एजुकेशन है और ऑल एजुकेशन, समझा आपने। आप इसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये सेकेंडरी हैं। इसमें बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो वो अपने आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे हो जाएंगे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का और वालिदैन का और मेरे उस्ताद का जो मेरे साथ जुड़े रहे। ये इब्तिदाई जो हुई तालीम मेरी वो इकरा से हुई और वहाँ मैंने 8th क्लास तक पढ़ा और उसके बाद मुझे आगे की तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ जाना था और उस वक्त कोई अलीगढ़ में मेरा था नहीं। तो फैज़ सर और सालम सर एक कोचिंग चलाते थे फूलपुर में, तो उनसे मैंने जुड़ा, वहाँ पढ़ाई की 1 साल, 8th क्लास की पढ़ाई पूरी की और तैयारी की एंट्रेंस की 9th क्लास की। तो वहाँ से मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया 9th का अलीगढ़ में। और वो जो अब कोचिंग जो है वो शिफ्ट हो गई है हेरा में मतलब वो चल रही है अब, हेरा पब्लिक स्कूल। फिर 9 to 12 जो है मैं अलीगढ़ में तालीम हासिल किया, इन गार्जियनशिप ऑफ सादात सुहेल सर, इनके अंडर में मैं रहा और वहाँ मैं 12 तक अपनी तालीम पूरी की। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है नीट की। तो पहले मैं एक ट्रेंड था कि मतलब अगर आपको तैयारी करनी है किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप कोटा जाएं, और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं चला गया कोटा। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे मतलब क्या करते हैं नीट की, कैसे तैयारी की जाती है, बस यही पता था कि कोटा जाओगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो भी मतलब पढ़ाई के एंट्रेंस के लिए। तो मैं वहाँ गया, 1 साल वहाँ रहा। उसी दौरान कोविड आ गया 19 के एंड में और मैं क्लियर नहीं, घर आ गया और उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। तो 2 साल कोविड के 20 और 21 में ख़राब हो गए। फिर मैंने
सोचा कि अब कैसे करनी है, अब सारी चीज़ें मतलब होप टूट चुकी थी, कैसे मैं अब क्वालिफाई करूँगा एग्ज़ाम को। तो मैं सर से मिला, फैज़ सर से मिला और सालम सर से। तो इन्होंने बताया कि यहाँ 2022 की बात बता रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि मतलब यहाँ नीट के बच्चे को मतलब इनकी गाइडेंस में सुपरवाइज़ करेंगे ये लोग, और मैं यहाँ रह कर पढ़ सकता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। तो मैं कहा ये तो बेस्ट है, मुझे सारी चीज़ें, रुक जाओ, तो मैं कहा ये बेस्ट है, मुझे बस सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, बस मुझे पढ़ना है लग के। तो मैं 1 साल हेरा में ही रुक के और अपने टीचर के साथ पढ़ना शुरू किया। और उस वक्त मेरा स्कोर जो आया 2022 के एग्ज़ाम में वो 590 आया। मेरिट से थोड़ा कम था, क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं, लेकिन उम्मीद थी कि मतलब कुछ नंबर रह गए, फिर से कोशिश करूँगा तो अच्छा मैं मार्क्स ला सकता हूँ। फिर इन्होंने बताया कि कहीं अगर और जाना है, तुम्हें कहीं और तैयारी करनी है तो जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं रह के ही तैयारी की जा सकती है, अब जाओ फील्ड जहाँ मतलब ज़्यादा बच्चे हों, मतलब एक ट्रेंड हो जैसे कंपटीशन का। यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आए, जब मैं आया तो बहुत कम बच्चे थे, तो इतना कंपटीशन का ट्रेंड नहीं था। अब जो एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, तो और टीचर भी आ गए, नीट के टीचर भी आ गए, तो ज़्यादा मतलब चीज़ें अवेलेबल हो गई है। हाँ, क्वालिफाई करने के लिए मतलब सारी जी। हेरा पब्लिक स्कूल से यही कि सारी चीज़ें मतलब मिली आगे मुझे बढ़ने के लिए। तो मैं वहाँ दिल्ली गया, इन्हीं लोग के उसमें दिल्ली में फिर मैंने तैयारी की, अपनी सेल्फ स्टडी की, ऐसा नहीं है किसी कोचिंग से वो लेना पड़ा मुझे, सेल्फ स्टडी की और ऑनलाइन ली। और उसके बाद मेरा इस बार 690 स्कोर आया विद रैंक 744 जाता है। मतलब हर एक स्किल में जा सकते हैं। जैसे मैं अब पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया और सारी चीज़ों पे फोकस नहीं किया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हेरा में जैसे सब कुछ स्किल, सारी स्किल मिलती है, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, हर फील्ड में आप कर सकते हैं। और यहाँ का जो विज़न है वो बड़ा विज़न है, हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ तैयार किए जा रहे हैं बच्चों को, यूपीएससी के लिए हो चाहे आईआईटी हो चाहे नीट एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ बच्चे प्रिपेयर करे जाएंगे। आजमगढ़ जिले में धर्मांतरण का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पवई थाना क्षेत्र के ढाका नरवारी गांव में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रार्थना सभा विजय बहादुर बिंद के घर पर चल रही थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर से तंत्र मंत्र के सामान के साथ धार्मिक पुस्तकें बरामद की। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में निषाद पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि रविवार को ढाका नरवारी गांव में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण की सूचना पवई थाने को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने धार्मिक पुस्तकें, तंत्र मंत्र का सामान बरामद कर 5 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। इस मामले में निषाद पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि धर्मांतरण के मामले में 5 महिलाओं कुसुम, संगीता, सोनवर्षा निवासी कर जिला सुल्तानपुर, आशा और लक्ष्मी निवासी जौनपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 9 जुलाई को आजमगढ़ के पवई थाने में ब्रजेश पांडे, ये सिकंदर पट्टी पवई के रहने वाले हैं, इन्होंने सूचना दी कि पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही नरवारी ढाका गांव के विजय बिंद के खेत में एक कमरे में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर थाने के लोग गए। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के संगीत बजाए जा रहे हैं और तरह तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं हिंदू मूर्तियों के विरुद्ध। इस बात पर हमारे थाने के कर्मचारी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 6 महिलाओं को वहाँ पर उपस्थित पाया और मूर्तियाँ और फोटो और एक धार्मिक पुस्तक ईसाई धर्म की और वहाँ पर बरामद हुई, जिससे जो प्रथम दृष्टया आरोप ब्रजेश पांडे द्वारा लगाए गए थे उनकी प्रारंभिक पुष्टि होने पर एक मुकदमा कायम किया गया है। 6 महिलाएं इसमें नामजद हैं, उसमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की रहने वाली हैं
ये आरोप लगाया गया है कि ये महिलाएं आसपास के गरीब लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाकर कि उनके देवता की उपासना करने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी और इसके अलावा आर्थिक रूप से उनको प्रलोभित करके धर्म परिवर्तन का काम कराती हैं। इस पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया, 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। लछरामपुर शिव मंदिर के पीछे प्ले स्कूल का उद्घाटन सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली जौनपुर के प्रधानाचार्य अनिल कुमार उपाध्याय के द्वारा किया गया। प्ले स्कूल के कोऑर्डिनेटर अमित पराशर ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा विद्यालय की भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि महोदय ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ पर ऐसे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के लिए ट्रेन किया जाएगा, जिससे बच्चे आधुनिक शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ये जो रेडी टू स्प्राउट ए प्ले फॉर स्कूल किड्स, इस वक्त ये सोसाइटी की बहुत ही बेसिक नीड है, क्योंकि जब तक बच्चा अच्छे ढंग से तैयार नहीं होकर के आगे आता है तो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं जो उसको दूरगामी नुकसान देते हैं। तो इसके लिए ये जो प्रयास किया है आलोक जी ने, इनके फैमिली ने, ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से संस्था एक ऊंचाई प्राप्त करेगी और आजमगढ़ में जहाँ ये हरिओत सिंह उपाध्याय की धरती हो, एक अपना स्थान बनाएगी। इसके लिए हम शुभकामना देते हैं। उक्त अवसर पर नगर के तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिसमें केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्रवक्ता बजरंगी तिवारी, ज्योति निकेतन के वरिष्ठ अध्यापक एसपी तिवारी, डॉक्टर आरपी पांडे, डॉक्टर राजीव सिंह, अनिल सिंह, मयंक गुप्ता, शशि कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे। प्ले स्कूल के कोऑर्डिनेटर अमित पराशर ने कहा कि वो बच्चों को यहां से अंकुरित करके भेजेंगे ताकि वो आगे अपना पौधा और फिर आगे अच्छा पेड़ बन सके। प्ले स्कूल रेडी टू स्प्राउट के नाम से मैंने खोला है। छोटे बच्चों को सही माहौल, अच्छा शिक्षा ये देने का हमारा प्रयास है। इसका उद्घाटन ये सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली के प्राचार्य मिस्टर अनिल कुमार उपाध्याय जी ने किया है। ये सोचकर कि जो नए बच्चे हैं, मीन्स 2.5 साल 3 साल की एज वाले हैं, उनको एक माहौल मिले जिसमें वो बच्चे उठना, बैठना, बोलना, खेलना ये सीखें। और उसके बाद इसका नाम ही हमने रखा है रेडी टू स्प्राउट, मतलब कि हम अंकुरित होने के लिए तैयार हैं। तो हम अंकुरित होने के लिए तैयार हैं, मतलब हम यहाँ से अंकुरित करके भेजेंगे उन बच्चों को कि वो एक अच्छा पेड़, अच्छा पौधा, उसके बाद फिर वो पेड़ बने और अपने आप को मतलब स्थायी करें इस समाज में। और इसका मैंने मीनिंग भी लिखा है, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, मतलब एक नए युग की शुरुआत। वो यहाँ से ये अंकुर फूटेगा, उसके बाद नए युग की शुरुआत होगी। यहाँ सारी फैसिलिटी मीन्स सभी मॉडर्न टाइप की फैसिलिटीज़ हैं। सीसीटीवी कैमरा है और क्लासरूम में जो है टेलीविज़न है उनके मनोरंजन के लिए, मीन्स राइम्स, पोएम्स, एसी युक्त कमरे हैं और बिल्डिंग में अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था है, मेड हैं, टीचर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे अपडेटेड है। आजमगढ़ में नेहरू हॉल में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के स्टेट लेवल के कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर अभी पहले बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। पहले ये सामने आए कि सरकार की मंशा क्या है, वो क्यों करना चाह रहे हैं, इसका क्या मसौदा है, तब इस पर कहना सही रहेगा। पहले ही तलवार निकालकर हवा में भाजने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी से केवल मुस्लिम ही नहीं प्रभावित होंगे, बल्कि ट्राइबल से लेकर अन्य अल्पसंख्यक हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 2024 का चुनाव आवाम लड़ रही है। लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी से अजीज आ गए हैं, उनके पास फॉर्मूला है, अगर वो सही तरीके से काम होगा करेगा तो बीजेपी हट जाएगी। वहीं राहुल गांधी के आए दिन कभी खेत में, कभी वर्कशॉप में तो कहीं और स्थानों पर जाने से बीजेपी की चुटकी लेने के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि आवाम अगर उनको पसंद कर रही है तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उन्होंने आईसीएमआर की बैठक पर कहा कि जो भी कौम में पसमानदा समाज है या जरूरतमंद है, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके क्या विचार है उस पर अमल करना, इसी को लेकर बैठक हो रही है।
आजमगढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से उनका खास रिश्ता है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सलमान खुर्शीद आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर में निस्वां बालिका इंटर कॉलेज भी पहुंचे। यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों, छात्राओं से मिले और तमाम विषयों पर चर्चा की। आजमगढ़ ही खास है तो खास वजह की ज़रूरत ही नहीं होती। पुराने रिश्ते हैं आजमगढ़ से, आजमगढ़ की एक मकबूलियत है और जब आवाम के बीच में जाने का की कोई मंशा होती है तो उसमें जो मरकज़ है उत्तर प्रदेश में, उसमें आजमगढ़ का एक बहुत बड़ी हैसियत है आजमगढ़ की। और हम लोग आए हैं जिस सिलसिले में ICMR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कोशिश है, एक जुस्तजू है कि हम जो कमज़ोर लोग हैं और ख़ास तौर से जो अक़लियत के लोग कमज़ोर हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें, उनके लिए कुछ ज़मीन जो है वो बेहतर कर सकें, जो उनके कानूनी हक़ हैं, जो उनके बुनियादी जो उनके इंसानी हक़ हैं, उन सब के सिलसिले में बैठकर बात करें और जहाँ जहाँ तक हो सके लोगों की तवज्जो उधर डलवा कर और लोगों की मदद हम ले सकें। तो उसके लिए एक आम गुफ्तगू की ज़रूरत होती है। उसी कोशिश में आज हम आज़मगढ़ आए हैं और यहाँ दिन भर हम लोग बैठ के लोगों से बात करेंगे और जो तजावीज़ हमको यहाँ मिलेंगी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में UCC का मुद्दा छाया हुआ है। केंद्र सरकार UCC पे चर्चा कर रही है और उसे लाने की, कानून बनाने की बात कर रही है। कहीं न कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जहाँ जो हमको समझ में आता है और जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है तो उसमें ट्राइबल्स और हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग, हिंदू समाज के और सिखिज़म से वाबस्ता लोग, उन सब को बड़ी दुश्वारियों का सामना लगता है करना पड़ रहा है और उन लोगों ने इस सिलसिले में बहुत सारे बयान भी दिए हैं। हमारा ये मानना है कि क्या करना चाहते हैं और उसके क्या अंजाम होंगे, ये जब तक वाज़े ना हो जाए बात, तो हवा में तलवार चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपनी जो भी मसौदा है वो सामने रखें और बताएं कि उनकी नज़र में उससे किस पर क्या असर पड़ता है। हम यकीनन फिर उस पर अपनी जो रिस्पांस है वो हम यकीनन देंगे। ये हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। बहुत सारे और लोग इससे सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं और शायद वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। और वो समझदारी की बात है कि जब तक मालूम नहीं कि क्या करने जा रहे हैं और उसके कितने दूर तक अंजाम होंगे, तब तक उस पर कुछ कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। प्रासंगिक है इस तरह के कानून की ज़रूरत क्या है देश में? नहीं, कानून की ज़रूरत तो बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। 3 तलाक का कानून बनाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर क्या ज़रूरत थी, लेकिन बना दिया। और उस 3 तलाक के कानून को बनाकर लोगों को क्रिमिनल लॉ में झोंक कर उनको क्या मिला है इसका वो कभी जिक्र करते नहीं। कानून बना देते हैं, उसके बाद फिर कानून से क्या फ़ायदा हुआ उसका जिक्र कभी करते नहीं। इसमें कहा जा रहा है दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए ये कानून हितकारी नहीं है। एक तो वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सलमान खुर्शीद साहब क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। जब तक कागज़ सामने नहीं आता है तो वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ नहीं कहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता को तो बेचारे का ये मसला होता है कि उसको फ़ीस मिलती है तब वो बोलता है, लेकिन हम आवाम के बीच में हैं तो फ़ीस लेने का सवाल ही नहीं है। हम तो फ़ीस देकर भी अपनी बात को, अगर हमारी बात कोई सुन ले तो हम उसको सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम पहले पता लगे कि मसला क्या है, हमारे सामने वो मसला रखें, तभी हम अपना उस पर जहन दौड़ाकर उसके बाद उनको जवाब दें। 24 की तैयारियों के बारे में सर कुछ बताएं। 24 की तैयारी आवाम कर रही है। हम लोग तो सिर्फ आवाम के इशारों पर चलते हैं और आवाम के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आवाम का इशारा ये है कि अब बहुत हो चुका है। बीजेपी की जो हम पर नाजिल बीजेपी को किया गया है वो बहुत कुछ हो चुका है और अब हमारे पास फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कर लें कामयाबी से तो यकीनन बीजेपी को हम
मात दे सकते हैं। और उसी पर इस जुस्तजू है, वही कोशिश है। बिहार इसी सिलसिले में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और अब बहुत जल्द अगले हफ्ते कर्नाटक में इकट्ठा होने जा रही है। इस दौरान देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी कभी खेतों में नजर आ रहे हैं, कभी वर्कशॉप में नजर आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 24 में नहीं आए। नहीं तो बीजेपी ये क्यों मान रही है कि राहुल गांधी ये फ़र्क पड़ाने के लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी को जो आवाम से जुड़ने के लिए अच्छा लगता है और आवाम उनका अगर इस्तेमाल करती है, आवाम उनका स्वागत करती है, तो उसमें बीजेपी को क्या मसला है? जो आवाम को पसंद है वो बीजेपी को नहीं पसंद है, हमें इसकी कोई शिकायत नहीं है। अगर उनको वो बात पसंद नहीं जो आवाम को पसंद है तो हम इसमें बहुत खुश हैं। सलमान साहब, अमित शाह का एक बयान आया है कि वो ईसाई हैं, जो कबायली हैं, उनको इस कानून से जो है इरादा रखा जाएगा, मुस्तफना करने में रोक दिया जाएगा। अरे किसको कहाँ रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, उसका क्या असर होगा, ये सारी बात जब वो कर देंगे तब हम इसका जवाब देंगे। उनकी यहाँ पर कुछ कहना, कहीं और पर कुछ कहना, उनकी बात पर हम भरोसा नहीं करते। आज जिस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा लेने आए हैं सर, उस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पे चर्चा होगी, उससे भारतीय मुस्लिमों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, सिर्फ देखिए, सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है हमारी कॉन्फ्रेंस का। हमारी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ हर कमज़ोर इंसान के लिए है हमारे मुल्क में, और ये एक पेशकश मुसलमानों की तरफ से है। मुसलमान हमेशा कटोरा लेकर भीख नहीं मांगता है, मुसलमान बहुत कुछ देता भी है। और आज मुसलमान अगर खड़े होकर ये कह रहा है और कुछ दानिश्वर मुसलमानों के बीच के ये कह रहे हैं कि आइए हर कमज़ोर का हम साथ दें, हर कमज़ोर का हाथ पकड़ें, तो उसमें इस बात का इस्तेमाल होना चाहिए और ताउन हमको इसके लिए मिलना चाहिए कि हर कमज़ोर इंसान का हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में 3 दिन पूर्व करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी के आभूषण को बरामद कर लिया। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव निवासी रफीक अहमद ने 7 जुलाई को तहरीर देकर आरोप लगाया कि देर रात करीब 2 बजे गाँव के ही सलमान ने घर में घुसकर करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। उप निरीक्षक योगेंद्र अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में आरोपित युवक चोरी के माल के साथ कहीं भागने के लिए बघेला मैदान के समीप मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बघेला मैदान पहुंची और वहां मौजूद सलमान, इब्रान, जमशेद और अजमतुल्ला निवासीगण भगतपुर थाना बिलरियागंज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए हुए कुल 6 नग जेवर बरामद किए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इनका एक ग्रुप है जो आपस में मिलकर छोटी मोटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके कब्जे से चोरी किए जेवरात को बरामद कर इनको जेल भेजा जा रहा है। 7 जुलाई को थाना बिलरियागंज पर शिकायतकर्ता ने आके अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर से चोरी हो गई है जिसमें सोने के आभूषण उसके गए हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 253/23 धारा 380 का कायम किया गया था। पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है व इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी गई जिनके नाम सलमान, इब्रान, जमशेद और अजमतुल्ला है। ये ग्राम भगतपुर बिलरियागंज के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से सोने के जेवर बरामद हुए हैं जिनकी कीमत लगभग 1.4 लाख है। इनको शीघ्र ही रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा व इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड एक्सीलेंट टीचिंग मेथड conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga,
art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open, playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।